अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीयर रिव्यू एंड फीडबैक। पीयर रिव्यू होता क्या है और फीडबैक किस तरह दिया जाता है और फीडबैक कैसे रिसीव करते हैं। सबसे पहले है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू इज़ ए प्रोसेस, एक अमल है जिसके अंदर हमारे वर्क काम की एवेल्युएशन होती है। ठीक है ना। अब ये एवेल्युएशन करता कौन है? पीयर्स। इसीलिए इसको पीयर रिव्यू भी बोलते हैं। पीयर्स हमारे उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जिस फील्ड के रिलेटेड हमारा काम होता है या रिसर्च वर्क होता है, जो इंश्योर करते हैं हमारे काम की क्वालिटी को, वैलिडिटी को, ओरिजिनलिटी को। ठीक है ना, पब्लिकेशन से पहले। तो पब्लिशर्स ऐसा करवाते क्यों हैं? ताकि हमारे काम वो इंश्योर करें इंटीग्रिटी को और क्वालिटी, जो भी वो चीज़ पब्लिश कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च या एकेडमिक वर्क, उसकी इंटीग्रिटी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए वो ऐसा करते हैं, पीयर रिव्यू करवाते हैं। इसके बाद आता है हमारा अफेक्टिव पीयर रिव्यू। एक अफेक्टिव पीयर रिव्यू कैसे किया जा सकता है? जारी बात है, पब्लिशर के पास अगर मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा तो पीयर रिव्यू के प्रोसेस से जब चीज़ गुजरेगी तो वो एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। तो उस वहाँ पर एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ाने के लिए हम पहले भी पीयर रिव्यू करवा सकते हैं। सेम अपने सर्कल के अंदर हमारे अपनी फील्ड के ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पब्लिशिंग करवाई होगी, तो हम उनसे पीयर रिव्यू करवा सकते हैं। पीयर रिव्यू के अंदर हम करते क्या हैं? हम अपने वेब पे जो वर्क है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रेज करते हैं। क्या हमारा जो काम है उन क्वेश्चंस के सही सही आंसर दे सकता है या दे पाता है? मिसाल के तौर पर, इज़ द मेन आइडिया और थीसिस क्लियरली स्टेटेड? क्या हमारे काम के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे ही लिखता हूँ तो उसके अंदर मरकजी ख्याल या मरकजी मौजू जो है ना वो वाज़े तौर पर बयान किया गया है? डज द राइटिंग स्टे फोकस्ड ऑन इट्स पर्पस? जिस मकसद के लिए हमने जो चीज़ लिखी है, क्या उसी मकसद के रिलेटेड राइटिंग भी है या उसे स्टिक किया है हमने? उसके बाद है, इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिकल? जो हमारी तंजीम है, जो लिखने का जो फ्लो है, जो पैराग्राफ्स में हमने लिखी है, बात की है, क्या वो कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही? हमारे जो डिफरेंट आइडियाज़ जो हम पुट फॉरवर्ड करते हैं उनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन भी है या नहीं? और द क्लेम सपोर्टेड बाय एविडेंस? और जो दावे हम करते हैं अपनी बात के अंदर, क्या उसका हमने सबूत भी दिया है? अगर हमने किसी की बात को अपनी और आर्टिकल के अंदर यूज़ किया है या किसी के रिसर्च पेपर को, तो हमने उसका साइटेशन भी देनी है। ठीक है ना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसका सबूत, एविडेंस भी उसका लिंक्ड होना चाहिए, इसके साथ उसको साइट किया गया होना चाहिए प्रॉपर तरीके के साथ। डज द राइटिंग प्रोवोक थॉट्स? क्या जो आपकी जो राइटिंग है, जो ऐसे है, जो रिसर्च पेपर है, वो सोचने पे मजबूर करता है ऑडियंस को, उसके जज्बात को हिट करता है, या उसको जो हम क्वेश्चन रेज करते हैं उसके माइंड में उसके अगेंस्ट एक्शंस जनरेट होते हैं, हाल आते हैं? इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन जो है हम रेज करते हैं और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं इफेक्टिव पीयर रिव्यू के अंदर। और इसी पीयर रिव्यू की एवेल्युएशन की जो आउटकम होती है वो हमारा फीडबैक की फॉर्म में हो सकती है, क्रिटिसिज्म की फॉर्म में हो सकती है। फीडबैक एक वाइडर टर्मिनोलॉजी है और क्रिटिसिज्म उसी के इंटरचेंजेबली यूज होती है। इन दोनों को हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि फीडबैक और क्रिटिसिज्म में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। बेसिकली दोनों में हम एवेल्युएशन ही करते हैं और उसकी जो आउटपुट होती है वो फीडबैक और क्रिटिसिज्म की फॉर्म में होती है। फीडबैक के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो होता है इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ और फ्यूचर एक्शंस, मतलब काम के अंदर बेहतरी लाना, और जो हमारा राइटर है उसके काम के अंदर भी बेहतरी लाना और उसे फ्यूचर एक्शंस में हेल्प आउट भी करना। जबकि क्रिटिसिज्म के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो फॉल्ट्स, शॉर्ट कमिंग्स को निकालना, जो पहली गलतियां हैं उन्हीं को भी हाईलाइट किया जा सकता है। फीडबैक के अंदर जो हमारी इंटेंशंस होती हैं वो, जो हमारा राइटर है उसकी राइटिंग में बेहतरी लाना भी है, उसकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेस को हाईलाइट किया जाता है इस अंदाज में कि उसकी परफॉर्मेंस आगे जाके बेहतर हो। जबकि इसके बरक्स क्रिटिसिज्म के अंदर जो इंटेंशन होती है वो एरर्स निकालने की होती है, जैसे होता है कीड़े निकालना। बेसिकली इससे जो हमारा राइटर होता है वो डीमोटिवेट भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते। फीडबैक के अंदर हमारी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होती है, तामीरी होती है, आगे आगे ले जाने वाली होती है। जबकि क्रिटिसिज्म के अंदर हमारी अप्रोच नेगेटिव होती है जो कि डीमोटिवेटिंग होती है, वो है हौसला अफजाई वाली अप्रोच नहीं होती। फीडबैक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेजेंटेशन ही मेरे पास पीयर रिव्यू के लिए लेके आता है या रिव्यू के लिए लेके आता है,
तो मुझे उसके अंदर कोई खामी नज़र आती है तो मैं बोलूँगा कि आई नोटिस्ड यू स्ट्रगल्ड विद सम पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, तो नेक्स्ट टाइम आप मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो मैंने सोल्यूशन भी बता दिया है। वही अगर मैं क्रिटिसिज्म के लिहाज से देखूँ तो मैं बोलूँगा कि आपने यू मेस्ड अप योर प्रेजेंटेशन, आपने अपनी प्रेजेंटेशन ख़राब कर दी है, जाए नेक्स्ट टाइम ठीक करके लाइएगा। अब मैंने सिंपल इसके ऊपर तनकीद की है और कोई सोल्यूशन नहीं बताया इसको ठीक करने का। अब हम आते हैं हाउ टू गिव इफेक्टिव फीडबैक, कि अगर हमने एवेल्यूएशन कर ली है किसी काम की तो हम एक मौसर फीडबैक कैसे दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने तारीफ और तनकीद में तवाज़न रखना है, ना ज़्यादा तारीफ करनी है और ना ही ज़्यादा तनकीद करनी है। आपने बेसिकली इम्प्रूवमेंट लानी है उस काम में भी और उस राइटर को भी गाइड करना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम। उसके बाद है जी फोकस ऑन द वर्क, आपने हमेशा काम पे फोकस करना है, ये नहीं देखना कि ये बंदा कौन है। डिसलाइकिंग को साइड लाइन करके आपने रिव्यू करना है और फीडबैक देना है। उसके बाद यूज आई स्टेटमेंट, हमेशा अपनी ओपिनियन देनी, जैसे आई थिंक, जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन को रिव्यू किया तो मैंने बोला आई थिंक दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, दूसरे को टारगेट नहीं करना कि यू मेस्ड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, यू हैव मेड फॉल्टी क्लेम्स इन दीज लाइंस इन दिस पैराग्राफ, इस तरह नहीं बोलना है, यूज आई स्टेटमेंट। और जब भी आपने कंस्ट्रक्टिव तामीरी फीडबैक देना है तो आपने ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, एवेलुएट, डिस्क्राइब, सजेस्ट। आप पहले जांच पड़ताल करें, अच्छी से पढ़ें राइटिंग को, रिसर्च पेपर को, उसके बाद जो उसके अंदर आपने खूबियाँ या हामियाँ ढूंढी हैं उनको डिस्क्राइब करें सेपरेटली, और जो हामियाँ उनके लिए आप सजेशन भी लिख सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसी चीज़ के लिए रूब्रिक और असाइनमेंट शीट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप टैबलर फॉर्म के अंदर एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, जैसे विजुअल प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया। आप उसके बाद डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग के रिमार्क्स लिखें जो भी बनते हैं कि इस वजह से आउटस्टैंडिंग है। अनएक्सेप्टेबल है तो अनएक्सेप्टेबल किस वजह से उसके रिमार्क्स उसको सेल के अंदर लिखें। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसी तरह रिसर्च और इंटरेस्ट फैक्टर, इसी तरह जितने भी आप फैक्टर्स ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आपने रूब्रिक शीट या उस डिफरेंट टाइप की जो एवेल्यूएशन शीट होती है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जब इफेक्टिव फीडबैक दिया जाता है तो इसी तरह लिया भी जाता है। तो इफेक्टिव फीडबैक लेने के लिए क्या रूल्स हैं? सबसे पहले आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर आप फीडबैक ले रहे हैं, अगर आपने काम एवेल्यूशन के लिए दिया तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके काम के अंदर इम्परफेक्शन भी होती है। अगर खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी होंगी, तो आपने उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। बी ओपन माइंडेड, ठीक है ना। उसके बाद आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन, अगर आपके फीडबैक के अंदर कोई हाईलाइट करता है हामियों को और अगर उनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने अपने रिव्यूअर से उससे बोलना है कि मुझे इनसे इन चीज़ों की क्लेरिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज की एरियाज, हमेशा जब भी आप रिव्यू करवाएं तो जो मेजर इश्यूज होते हैं उनको पहले एड्रेस करें। उसके बाद है अगर मल्टीपल रिव्यूअर्स हैं, मतलब आप एक से ज़्यादा बंदों से रिव्यू करवा रहे हैं तो आप उन रिव्यूज़ को कंपेयर करें। जो चीज़ें सब ने हाईलाइट की हैं खामियां उनको पहले दूर करें, उन पर ज़्यादा फोकस होके काम करें, उनको रिमूव करें, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप पब्लिश होगी तो ऑडियंस भी वो चीज़ें नोट करेगी। इसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तामीरी और गैर तामीरी तनकीद। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है वो है राइटिंग को इम्प्रूव करना या राइटर के काम के अंदर बेहतरी लाना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। और डिस्ट्रक्टिव, जो हमारा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसके अंदर हम पर्सनली अटैक करते हैं, जिससे मोटिवेशन भी हमारे राइटर के अंदर लैक कर सकती है और इसके अंदर हम एक्शनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते। जो खामियां होती हैं उनके लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं होता और ना ही हम कोई प्रॉपर गाइडलाइन, ओनली टू पॉइंट आउट एरर्स होता है जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको फीडबैक और पीयर रिव्यू की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।